ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, आज हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व की कथा का श्रवण करेंगे। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव की आराधना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर है। श्रोताओं, महाशिवरात्रि की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से इस विष को पीने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और विष पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों, भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोककर ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। इसलिए हमें भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्रोताओं, महाशिवरात्रि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि शिवरात्रि, रुद्र रात्रि और नीलकंठ रात्रि। भगवान शिव को भी रुद्र, महादेव, नटराज और भोलेनाथ जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। भक्तों, भगवान शिव को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है, जैसे कि योगी, नर्तक और गृहस्थ। हमें भगवान शिव के सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्रोताओं, महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस दिन हमें उपवास करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान करना चाहिए। ये माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें गंगा, यमुना, शिप्रा और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। हमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर भी स्नान करना चाहिए। श्रोताओं, महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें इस दिन उपवास करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। हमें पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हमें प्राचीन काल में राजा चित्रभानु नामक एक धर्मात्मा राजा थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए और मार्ग भटक गए। रात्रि हो गई और वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उन्होंने देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। अनजाने में उन्होंने उस शिवलिंग की पूरी रात पूजा की। प्रातः काल होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह महाशिवरात्रि का पवित्र दिन था। श्रोताओं, राजा चित्रभानु की अनजाने में की गई पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए हमें सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए, चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में। भक्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को इस पर्व की महिमा बताई है। लिंग पुराण में इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा का विधान बताया गया है। श्रोताओं, हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान शिव की महिमा को समझना चाहिए। हमें महाशिवरात्रि के दिन इन ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमें विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इन तीर्थ स्थलों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। श्रोताओं, हमें इन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें इन पवित्र स्थानों पर दान पुण्य करना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें उपवास करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। हमें पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान करना चाहिए। श्रोताओं, हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर होंगे और हमें सुख शांति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, मध्यकाल में आदि शंकराचार्य जैसे महान संत हुए जिन्होंने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन किए और उनकी स्तुति में अनेक स्तोत्रों की रचना की। आदि शंकराचार्य ने हमें ये सिखाया कि भगवान शिव ही एकमात्र सत्य हैं और उनकी भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्रोताओं, हमें आदि शंकराचार्य के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमें उनके द्वारा रचित स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। भक्तों,
मध्यकाल में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत तुकाराम जैसे अनेक भक्त हुए जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपने भजनों और कीर्तनों के माध्यम से लोगों को भगवान शिव की महिमा का ज्ञान कराया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि भगवान शिव सरल हृदय वाले हैं और वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्रोताओं, हमें इन संतों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमें उनके भजनों और कीर्तनों का श्रवण करना चाहिए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। हमें भजन, कीर्तन और नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। हमें गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्रोताओं, हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर होंगे और हमें सुख शांति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, कल हमने मध्यकालीन युग की कुछ ऐसी कथाओं का श्रवण किया जिन्होंने महाशिवरात्रि के महत्व को और भी बढ़ाया। आज हम आधुनिक युग की कुछ ऐसी कथाओं का श्रवण करेंगे जो इस पर्व की प्रासंगिकता को दर्शाती हैं। भक्तों, आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत हुए जिन्होंने भगवान शिव के ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन ध्यान और योग किया और भगवान शिव की स्तुति में अनेक प्रवचन दिए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि भगवान शिव ही एकमात्र सत्य हैं और उनकी भक्ति से ही शांति और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। श्रोताओं, हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और उपदेशों का पालन करना चाहिए। भक्तों, आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि और श्री श्री रविशंकर जैसे अनेक संत हुए जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपने प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से लोगों को भगवान शिव की महिमा का ज्ञान कराया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि भगवान शिव प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं और उनकी भक्ति से ही प्रेम और करुणा की प्राप्ति हो सकती है। श्रोताओं, हमें इन संतों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और उपदेशों का पालन करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें सामाजिक और परोपकारी कार्यों का आयोजन करना चाहिए। हमें गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। हमें अस्पतालों और वृद्धाश्रमों में जाकर रोगियों और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्रोताओं, हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर होंगे और हमें सुख शांति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह स्नान केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह स्नान हमारे पापों को नष्ट करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रोताओं, हमारे शास्त्रों में विभिन्न पवित्र नदियों और जलाशयों का वर्णन मिलता है जिनमें स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। गंगा, यमुना, शिप्रा और नर्मदा जैसी नदियां हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। इन नदियों में स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करना चाहिए। इन स्थानों पर स्नान करने से हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इन स्थानों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। श्रोताओं, हमें महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमारे शरीर और मन को विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें स्नान करते समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। भक्तों, हमें महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें कुंभ स्नान भी करना चाहिए जो 12 वर्षों में एक बार होता है। कुंभ स्नान करने से हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। श्रोताओं, हमें महाशिवरात्रि के दिन स्नान करते समय तर्पण, पिंडदान और दीपदान जैसे अनुष्ठान करने चाहिए। ये अनुष्ठान हमारे पितरों को शांति प्रदान करते हैं और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद करते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमें भगवान शिव के करीब ले जाती है और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। श्रोताओं, हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, भगवान शिव की कृपा से
हमारे सभी कष्ट दूर होंगे और हमें सुख शांति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्नान करते समय शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। हमें स्नान करते समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमें स्नान करते समय अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्रोताओं, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमारे शरीर और मन को विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें स्नान करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। हमें स्नान करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेत् मालमृतात् मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रोताओं, महाशिवरात्रि के दिन कुंभ स्नान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कुंभ स्नान 12 वर्षों में एक बार होता है। कुंभ स्नान करने से हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। हमें स्नान करते समय हर हर गंगे मंत्र का जाप करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान करते समय हमें तर्पण, पिंडदान और दीपदान जैसे अनुष्ठान करने चाहिए। ये अनुष्ठान हमारे पितरों को शांति प्रदान करते हैं और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद करते हैं। श्रोताओं, महाशिवरात्रि स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये हमें भगवान शिव के करीब ले जाती है और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। भक्तों, हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्रोताओं, भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर होंगे और हमें सुख शांति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यह स्नान न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। श्रोताओं, महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हमें शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने से हमें विभिन्न रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमें भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। श्रोताओं, महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने से हमें आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। हमें भक्ति और श्रद्धा प्राप्त होती है। हमें भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण प्राप्त होता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने से हमें सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हमें दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलती है। श्रोताओं, महाशिवरात्रि स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये हमें भगवान शिव के करीब ले जाती है और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। भक्तों, हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्रोताओं, भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर होंगे और हमें सुख शांति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी है, लेकिन इस दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें स्नान करते समय पानी की गहराई का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्नान करते समय भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। हमें स्नान करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, हमें स्नान करते समय डूबने से बचना चाहिए। हमें तैरना न आने पर गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। हमें स्नान करते समय ठंड से बचना चाहिए। हमें गर्म कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए। हमें स्नान के बाद तुरंत गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए। भक्तों, हमें स्नान करते समय संक्रमण से बचना चाहिए। हमें गंदे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। हमें स्नान के बाद अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। हमें स्नान के बाद अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। श्रोताओं, हमें स्नान करते समय नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। हमें स्नान करते समय दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें स्नान करते समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें स्नान करते समय भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमें भगवान शिव के करीब ले जाती है और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है।